नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से सामने आ रही है, जहां पर संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या की गई है। कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी, इस वक्त की बड़ी खबर, सकरी बाईपास के पास दिया वारदात को अंजाम। एसएसपी पारुल माथुर समेत पुलिस मौजूद। कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी, इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या। कांग्रेस नेता थे संजू त्रिपाठी, सकरी बाईपास के पास ये वारदात को अंजाम दिया है। एसएसपी पारुल माथुर समेत पुलिस बल जो है मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। सकरी बाईपास के पास वारदात को अंजाम दिया, एसएसपी पारुल माथुर समेत पुलिस बल मौजूद। कांग्रेस नेता थे संजू त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या की गई और कांग्रेस नेता थे संजू त्रिपाठी, जो कि सकरी बाईपास के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पर एसएसपी पारुल माथुर समेत पुलिस बल मौजूद है। तो तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर बिलासपुर से तस्वीरें हैं। यहां पर आप देख सकते हैं संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या। तो कांग्रेस नेता थे संजू त्रिपाठी। ये तस्वीरें बिलासपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिकंदर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिकंदर, क्या कुछ जानकारी है? संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से संजू त्रिपाठी बिलासपुर शहर से निकलकर सकरी बाईपास पर पहुंचे हुए थे, तो वहां पर कुछ लोगों के द्वारा जो अपराधी थे, जो संजू त्रिपाठी के लिए पहले से वहां पर पहले से डटे हुए थे, तो कहीं न कहीं दिन दहाड़े न्यायधानी में दिन दहाड़े जिस तरह से गोली चली गई थी, लगभग 10 राउंड वहां पर गोलियां चली है, जिस पर मौके पर ही कांग्रेस के जो नेता है वो संजू त्रिपाठी की तत्काल मौत हो गई है। और आपको बता दूं कि न्यायधानी में इस तरह की घटना होना तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी शर्मनाक घटना है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के अगर न्यायधानी में इस तरह की घटना होना, 10 राउंड गोलियां चलना, उसके बावजूद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ और बिलासपुर पुलिस की कानून व्यवस्था पर यहां पर बड़ी सवाल खड़ा हो रही है। क्योंकि कांग्रेस के नेता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी दिन दहाड़े बिलासपुर में सकरी बाईपास चौक में, मेन सकरी बाईपास चौक में यह घटना हुई है। लगभग 10 राउंड गोली चली है, जहां पर गाड़ी में ही संजू त्रिपाठी ने दम तोड़ा। जी सिकंदर, अगर बात करी जाए इस वारदात को अंजाम देने के लिए, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया? कौन लोग थे, किस पर सवार होकर आए थे? क्या इसके जो पहले से रैकी कर जो है घात लगाए बैठे हुए थे बदमाश? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से अगर संजू त्रिपाठी की बैकग्राउंड की बात किया जाए तो संजू त्रिपाठी कहीं न कहीं जमीन के कारोबार में भी काफी समय से, लंबे समय से लगे हुए थे और एक बड़े रूप में, कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता है बिलासपुर में। क्योंकि कांग्रेस की बात किया जाए तो कहीं न कहीं संजू त्रिपाठी कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आते हैं और बिलासपुर क्षेत्र के एक बड़े नेता के रूप में इनको देखा जाता है। और जिस तरह से दिन दहाड़े गोली चली है, तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो अपराधी है वो कहां से आए हैं? अपराधी लोकल है या संजू त्रिपाठी की निजी दुश्मनी है? क्योंकि बिलासपुर क्षेत्र में अपराधी पहुंचते हैं, संजू त्रिपाठी की दिन दहाड़े हत्या करते, तो कहीं न कहीं पहले से ये रेकी की गई थी। बाईपास चौक में गाड़ी रोक करके ताबड़तोड़ करीबन 10 राउंड गोलियां चलाई जाती है और शहर के बीच चौक में अपराधी जो है वो पूरी तरह से बेखौफ होकर के यहां पर ताबड़तोड़ लगभग 10 राउंड से भी ज्यादा गोलियां जो है यहां पर फायरिंग करते हैं। और उस दौरान गाड़ी का कांच टूट जाता है। कांच टूटने के बाद ही वहां पर संजू त्रिपाठी को लगभग 2 से 3 गोलियां लगने की खबर यहां पर आ रही है। फिलहाल पारुल माथुर, बिलासपुर की एसपी वहां पर मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो अपराधी है वो बाहर के हैं या संजू त्रिपाठी के निजी दुश्मनी कुछ होगा, तो उन तथ्यों को भी लेकर के पुलिस यहां पर जांच कर रही है। जी सिकंदर, अगर बात की जाए इस पूरी वारदात को, घटनाक्रम को देखा जाए तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल यहां पर उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरी वारदात को किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से, कौन कौन से पहलू हैं जो कि उन पर जांच करते हुए नजर आ रहा है? क्या आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले गए?
बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस टीम पहुंची है और जो हत्या, दिन दहाड़े हत्या होना, न्यायधानी में हत्या होना, पुलिस थाने से कुछ दूरी में यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग होना, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर जो हत्या का स्थल, हत्या की जो घटना है, वो घटना कहीं न कहीं चौक चौराहे के एरिया में आता है। ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर रहती है, व्यवस्थाएं करती है, लेकिन ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, आम जनता मौजूद थे, लेकिन गाड़ी रोक करके रेकी किया गया था, गाड़ी रोक करके ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। और ये इस तरह की घटनाएं होना तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था की यहाँ पर पोल खोल रही है, क्योंकि न्यायदानी में लगातार गोलियां चलना तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए शर्मनाक और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी एक शर्मनाक घटना है। जी संजू, क्या वो जो निकल कर जा रहे थे तो उस वक्त जो है संजू उसमें अकेले थे या फिर उनके साथ कोई और भी मौजूद था? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से गाड़ी में जो बॉडी मिली है संजू त्रिपाठी की, जिस तरह से गोलियां मार के हत्या की गई है, तो फिर मैं संजू त्रिपाठी ही ड्राइविंग सीट पर थे, खुद ही गाड़ी चला रहे थे और खुद ही गाड़ी चला रहे थे। और जो आरोपी थे तो कहीं न कहीं रेकी किए होंगे, रेकी करने के बाद ही दिन दहाड़े इस तरह की घटना को वारदात दिया गया है। दिन दहाड़े कांग्रेस के नेता की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं ये प्री प्लान है, पहले से ही प्लान बना करके जो आरोपी है वो पहले से ही प्लान बना करके संजू त्रिपाठी का पीछा कर रहे थे। मौका देख करके, जगह देख करके वहां पर संजू त्रिपाठी की गाड़ी को रोका गया है और उसके ऊपर लगातार करीबन 10 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए सिकंदर आपका। और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। विधायक विनय जायसवाल और महापौर कंचन जायसवाल के गृह ग्राम चिरमिरी क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी विधायक और महापौर का दरवाजा जो है खटखटाते हुए नजर आते हैं। रिपोर्ट देखिए। एमसीवी जिले के चिरमिरी नगर निगम के गृह ग्राम विधायक और महापौर के क्षेत्र के वार्ड 8 पलथा जाम में आज भी बिजली, पानी, सड़क और जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता ने विधायक की पत्नी को महापौर को इसलिए चुना ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। अब यहाँ मैं बसे ले बहुत दिन हो गई, बुढ़ा गए, ना मुझे बिजली मिली, ना मुझे पानी मिली, ना मुझे सड़क भी नहीं मिली, अब कुछ भी नहीं मिली। अब मैं बुढ़ाए गए, काबर नहीं मिले भाई। बच्चे भी हो गए आपके यहीं पे? हाँ, बच्चा यही भाई हो गई। समस्या आप लोगों की? हम लोगों का समस्या रोड का, बिजली का, पानी का और पट्टा का भी भाई इतना साल से। आम जनता ने विधानसभा में विधायक विनय जायसवाल को मौका दिया और निगम में विधायक की पत्नी कंचन जायसवाल को निगम महापौर तक पहुंचाया ताकि लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं से निजात मिल सके। लेकिन निगम महापौर की लापरवाही और क्षेत्र के विधायक की अनदेखी के कारण आज भी पलथा जाम के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। साथ ही नगर पालिका निगम के इस वार्ड में लगभग 35 परिवार निवास करते हैं और इन 35 परिवारों को आज भी बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। 4 साल उम्र हो गया मेरा, यहाँ पलथा जाम में निवासी हूँ। आज तक सरकार मेरे को न पानी दिया, न बिजली दिया, न रोड बनाया और कोई सुविधा नहीं दिया। बोलने से हाँ हो जाएगा, वोट मांगने समय बोलेंगे हम पहले करेंगे, लेकिन आज तक हम लोगों को सरकार नहीं पूछ रहा है। कौन कौन आता है वोट मांगने आपके यहाँ पे? बीजेपी भी आता है, कांग्रेस आता है, हम करेंगे, वो जिता दिए, वो बस भूल गए इधर आने में। पार्षद कौन है आपके यहाँ पे? रामदेव है। रामदेव और वार्ड वासियों ने कई बार क्षेत्र के विधायक और महापौर को क्षेत्र में विकास कराने के लिए कई बार गुहार लगाई। उसके बावजूद भी विधायक और महापौर इन लोगों की समस्याओं को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मूलभूत सुविधाओं से लोगों को परेशानी हो रही है। आखिर प्रशासन कब इन लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देगा और कब इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट।
तो सवाल ये कि इस दौर में भी इस तरीके से जीवन यापन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो ये खबर वाकई में शासन प्रशासन की नींद खोलने के लिए काफी है, क्योंकि जहां पर दावे किए जाते हैं, अपने अपनी सरकारें जब बनाने होती हैं, वोट जब लेने के लिए जब जनता के दरबार पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर पहुंचते हैं, तब जो है तमाम वो वादे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो वादे धरातल पर कहां नजर आते हैं वो इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस चीज की गवाही दे रही हैं कि जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही हैं, सड़क, बिजली, पानी के लिए लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों से आप जो है समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए लोग जो है मजबूर हैं। आज इसी विषय पर जो है चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सौरभ मिश्रा, कांग्रेस जिला प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामचरित द्विवेदी, महामंत्री भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का सर स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका कांग्रेस के जिला प्रवक्ता की तरफ जो है रुख करूंगा। सौरभ जी, सबसे पहले जो आपने रिपोर्ट देखी और आपको भी इस चीज का जो है संज्ञान होगा कि किस तरीके से लोग जो है आज अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, आखिर क्यों उन तक जो है सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं? जी, आप सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे को या प्रमुखता से उठाया है, आज लोगों के सामने लाया है। मैं बताना चाहता हूं, जिस वार्ड क्रमांक 8 के जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो बिल्कुल ही पहुंच विहीन क्षेत्र है। पिछले 15 वर्षों में भाजपा की सरकार ने, राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में काम निर्माण कार्यों की बात हो या बिजली की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, उसे पहुंचाना तो उचित समझा नहीं, उस क्षेत्र तक जाना उचित नहीं समझा। आज उस क्षेत्र की समस्याएं लोगों के सामने इसलिए हैं क्योंकि हमने उस क्षेत्र तक अपना संपर्क साधा है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर, हमारे विधायक उस क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बाहर लाते हैं। इसलिए आज वह क्षेत्र लोगों की नजरों के सामने आया है और हमारी पूरी कोशिश है, हम प्राथमिकता से कोशिश कर रहे हैं कि वहां सड़क, पानी, बिजली पहुंचे। पूछा था कि आखिरकार इस दौर में भी, सौरभ जी, मेरा सवाल यह था कि इस दौर में किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। 4 साल से आप सत्ता में हैं और ऐसे में आप जो है दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं। आखिर संज्ञान में हमने पहुंचाया, ठीक है, लेकिन आपके संज्ञान में जब आप वोट मांगने गए होंगे तो आपके संज्ञान में तो आया होगा, आपने तो वादे किए होंगे। जी, उसी का मैं बता रहा, हमारी संज्ञान में आया इसलिए हमने उस दिशा पे हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो वार्ड क्रमांक 8 के जिस जगह की बात हो रही है वहां लगभग 40 से 45 लाख राशि की सड़क की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिनों में उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, उसका भूमि पूजन होगा, वहां सड़क बनेगी। हमने उन क्षेत्रों में लाइट पहुंचाई है। उन क्षेत्रों में हम इस शासनकाल में 5 से ज्यादा बोरवेल खनन हुए। उनमें पानी का स्रोत नहीं था, इसलिए वहां पानी नहीं निकला। उसके बाद हमने घर तक नल पहुंचाने का काम किया। ये हमारी सरकार कर रही। अब इकट्ठा बहुत पुराना कचरा है, बहुत पुराना, वहां का लोगों मूलभूत समस्या से दूर है। धीरे धीरे कर हम लोगों तक मूलभूत समस्याओं से जोड़ रहे हैं। ठीक है, मूलभूत समस्याओं से जोड़ रहे हैं, यानी कि जब बात सवाल की आती है, जन समस्याओं की आती है, धरातल की आती है, तो पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आती हैं। वो यहां पर दिखाई दे रहा है। महामंत्री जी, मैं आपके पास आऊंगा, रामचरित जी, और आप जिस तरीके से सौरभ जी ने कहा कि आपकी सरकार तो वहां पर थी, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे जो मित्र हैं गौरव भाई, ये बार बार ये बात कहते हैं कि 15 साल से भाजपा ने क्या किया। मैं उनको बता दूं, उनकी जानकारी में शायद नहीं है कि वहां पर अभी कांग्रेस के पार्षद हैं, अभी कांग्रेस के पार्षद हैं, और उसके पहले पंचवर्षीय में भी कांग्रेस के ही पार्षद थे। तो लगातार ये 7-8 साल हो गया कांग्रेस के पार्षद हैं। और अब जरा कल्पना कीजिए कि जहां कांग्रेस का पार्षद हो और जो वहां की महापौर है वो भी कांग्रेस की है, जो विधायक है उनके पतिदेव वो भी कांग्रेस के हैं। माने पूरा का पूरा वहां कांग्रेस का कुनबा तैयार है। लेकिन वहां पर जो लोग रहते हैं लगभग 1500 लोग। अभी 2 घंटे पहले मैं वहां गया था, चिड़मिड़ी गया था मैं, वार्ड नंबर 8 में, और वहां के जो लोग रहने वाले हैं, वहां एक पांडवपाड़ा नाम की जगह है, वहां के लोग जो है अभी भी वहां पर पुखरी का पानी पीते हैं, नाले का पानी पीते हैं। ये हकीकत है वहां पर।
वहां पर हमने बोरिंग करवा दिया, और ये भाजपा वालों ने क्या किया, ये बात का बात है। 8 साल हो गए गौरव भाई, 8 साल में अगर आप वहां के लोग वहां नाले का गंदा पानी पी रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और रही बात बिजली पानी की समस्या, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं जिस प्रकार से वहां पर लोग परेशान हैं। ये कांग्रेस की कथनी और करनी, कांग्रेस के लोग, गौरव जी आपको बता दूं कि कांग्रेस के लोग गए थे वक्त है बदलाव की बात, वक्त है बदलाव का बोलकर, लेकिन क्या बदलाव हुआ इन 8 सालों में? एकमात्र जो वार्ड है, वार्ड नंबर 8 चिरमिरी का, नगर निगम का, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और न केवल एक ही वार्ड, पूरे चिरमिरी में यही समस्या बनी हुई है। ठीक है सौरभ जी, जी तो आप कह रहे हैं कि वो वार्ड जो है पहुंच से दूर है, लेकिन पहुंच से दूर है, जब वोट की बात आती है तब वो आसान हो जाता है रास्ता जाने के लिए, पास आ जाती है जगह, या फिर जो है अब विकास की गति जो है धीमी हो गई है, विकास अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, विकास वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, हमारे तमाम गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे आदरणीय रामप्रीत द्विवेदी जी ने बड़ी चतुराई से अपनी चतुरता का परिचय देते हुए पूरा ठीकरा कांग्रेस के पार्षदों और कांग्रेस के महापौर पर ठोकने की कोशिश की है। वह यह बताना भूल जाते हैं कि 15 राज्य से किसी भी राशि के लिए राज्य सरकार का होना, क्षेत्रीय विधायक का होना अनिवार्य है। पहली बार 15 सालों के बाद हमारे सरकार आई है, हमारे विधायक आए हैं, इसीलिए हम उस क्षेत्र में काम करने गए हैं, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा तो आपको जानकर हास्यास्पद, मतलब आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि एक जगह है साजा पहाड़ से मोहारी डाल के बीच, वहां पूरे आजादी के बाद से आज तक कभी लाइट नहीं लाई। हमारी सरकार ने, हमारे विधायक विनय जायसवाल ने, हमारी महापौर कंचन जायसवाल ने वहां लाइट पहुंचाई है, तब आज वहां उजाला हुआ है और इनकी आंखें खुली हैं और उस क्षेत्र में ये जाकर उस उजाले में लोगों की समस्याओं को देख पा रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत होती तो ये काम ये पहले करा लेते। और वहाँ 15 सालों से इनके पार्षद है, भाजपा के पार्षद है, वो कहाँ सो रहे हैं? आज ये बात करेंगे लामी गोड़ा की, लामी गोड़ा में लाइट नहीं, वहां भी हम लाइट पहुंचाने के कार्य कर रहे हैं। हमने प्रथम स्टेज यहाँ पहुंचाया है, मोहारी डार तक, दूसरे जगह हम लामी गोड़ा तक पहुंचेंगे। हम कार्य करने वाले लोग हैं, केवल बात करने वाले लोग नहीं, ये केवल बात करने वाले लोग हैं, ये केवल अमली जामा देखने वाले लोग हैं। जगह दूर हो जाती है तो स्पीड विकास की कम हो जाती है क्या? समय बात होती है 15 साल और 5 साल के समय में कुछ अंतर होता है। हमारे 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं उनसे भी सवाल करूंगा, 15 साल उन्होंने बिताए, आखिरकार विकास अब तक क्यों नहीं पहुंचा? अछूता क्यों रही वो जगह? मेरा उत्कृष्टता थी इनके सरकार में, इनके विधायकों की, इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री की। लेकिन अब तो पार्षद आपके हैं ना, सरकार भी अब तो आपकी है। हमारी सरकार है, इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि वार्ड क्रमांक 8 के पथला जाम में जिस जगह की बात हो रही है, जहां सड़क की नहीं है, उस जगह की बात हो रही है। हमारी सरकार ने, हमारे कांग्रेस की महापौर कंचन जायसवाल ने वहां 45 लाख रुपए की सड़क स्वीकृत कराई है। इनके जानकारी में नहीं होगा। ये बता दें कि इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में, वहां 45,000 रुपए की सड़क स्वीकृत हुआ हो। लाख की बात नहीं करता मैं, करोड़ की बात नहीं करता, 1000 का बता दो। केवल ये नहीं कि हवाई बातें नहीं, तथ्य आंकड़ों के साथ ये बताएं। हमारी सरकार जिस दिन 5 साल पूरी होगी, हम उसके और आगे उसमें जो बचे हुए जगह है वहां भी सड़क पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। ठीक है राम जी, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे संतोषी मंदिर एक इलाका है, एक मलबा दबाई इलाका है, वहाँ के लोग आज भी इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। वहाँ चले जाइए, देखिए जाकर के वहाँ के लोगों को। वहाँ पर लगभग 1500 लोग निवास करते हैं उस वार्ड में, और अधिकांशतः आदिवासी वर्ग के लोग हैं। और वो आदिवासी वर्ग जिनके विकास की बात करती है कांग्रेस। 3 साल का समय काफी होता है गुरु, अगर किसी को पानी की व्यवस्था करना हो, बिजली की व्यवस्था करना हो, लेकिन सिर्फ राजनीति करना हो, और खास करके कोरोना काल जैसे समय में सिर्फ राजनीति करते रह गए, मुझे बड़ी शर्म आती है कि अगर विधायक भी कांग्रेस के हैं, महापौर भी कांग्रेस के हैं, पार्षद भी कांग्रेस के हैं, इसके बाद अगर किसी वार्ड के लोग, खासकर नगर निगम, जिसे भी दिल्ली में भी बड़ा पुरस्कार मिला है, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है, अगर उस वार्ड के लोग नाले का पानी पिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आप काम करवाते रहिए, भूमि पूजन करवाते रहिए, लेकिन अगर आज भी आजादी के 70 सालों बाद अगर नाले का पानी पी रहे हैं, और आपने जो कहा ना सौरभ जी, लगातार वहां से दूसरी बार कांग्रेस के पार्षद हैं,
भाजपा के नियम नीति में इस तरह की कोई बात नहीं है। जो अभी चल रहा है कि अगर जो भाजपा के वार्ड है वहाँ काम नहीं होगा, ये कांग्रेस की जो परंपरा है, जहाँ पर भाजपा के वार्ड है वहाँ आज भी काम नहीं हो रहा है। लगा रहे हैं कि भाजपा के वार्ड है वहाँ काम नहीं होगा, ऐसा किसने कहा है? कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। केवल हवा में बोलने से हो जाएगा क्या? प्रमाण है अगर ऐसी बात, आप उस सच्चाई को, सौरभ जी आप उस सच्चाई को नहीं झुटला सकते। नदियों का पानी पी रहे हैं तो आपको तो शर्म आना चाहिए। 15 साल से आपके प्रदेश में मुखिया थे, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, 10 सालों से वहाँ भाजपा के विधायक थे, आपको तो शर्म आना चाहिए। क्या आपके 15 साल के बाद भी चिरमिरी नगर निगम में आज भी ऐसा इलाका जहाँ आप पानी नहीं पहुँचा पाए? हम 3 साल में 3 साल के अंदर, और जो काम करता है उसमें कुछ कमियां होती हैं, कुछ जगह बचती है, हम उस तक और पहुंचेंगे। आप माने ना इस बात को कि आज भी लोग वहाँ नाला का पानी पीते हैं। आपने ये 15 का पहाड़ा भूल जाइए, ये 15 का पहाड़ा बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। 4 साल हो गए सौरभ भाई, 4 साल हो गए, 15 का पहाड़ा भूल जाइए। वक्त है बदलाव का, किसने कहा? कांग्रेस के लोगों ने कहा और जनता ने अवसर दिया। अब वही 15 का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे तो अब दोबारा अवसर नहीं मिलेगी, अब दोबारा अवसर नहीं मिलने वाला। वक्त है बदलाव का, इसलिए आज कांग्रेस सरकार में है। आपने अभी एक बात कही कि चिरमिरी नगर निगम बड़ा सा अवार्ड लेने दिल्ली जाता है। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ हमारे महापौर, चिरमिरी निगम की महापौर बड़ा सा अवार्ड लेने दिल्ली जाती है, क्योंकि हमने 3 सालों में उतना काम किया है जिसके लिए हम सम्मानित हो। आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने काम नहीं किया? इसका मतलब केंद्र में बैठी सरकार, आपकी जो सरकार अवार्ड नहीं सौरभ जी, क्या राम जी तो कह ही नहीं रहे ना, राम जी नहीं कह रहे, जनता कह रही है। ये इसकी बात नहीं करो, बात करो आप। पलथाजाम की जनता कह रही है, वार्ड नंबर 8 की जनता कह रही है, गुहार लगा रही है। लगातार जो आपके विधायक, आपके पार्षद तक जा पहुंची, आप दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 15 साल हुई, 4 साल तुम्हारी। अब ये बताइए, जितना आप मुस्कुरा रहे हैं सौरभ जी, जितना आप मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, क्या जनता की बदहाली पर मुस्कुरा रहे हैं क्या? पहुंचाने के लिए बैठे हैं सौरभ जी। मैं बात इन भाजपाइयों की कहना चाहता हूँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये कह देते हैं कि वहाँ आज पानी नहीं है, अरे तो आपको तो शर्म आना चाहिए। 15 साल आपकी सरकार थी, अब आप किस मुंह से ये बात कहते हैं कि वहाँ पानी नहीं है? हम तो इस गर्व से कहते हैं वहाँ सड़क नहीं थी, हम सड़क बनवा रहे हैं। वहाँ लाइट नहीं थी, हमने लाइट पहुंचवाई। वहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था, हमने पानी का व्यवस्था के लिए बोरवेल खुदवाए। हम आज घर तक नल लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। मात्र कोशिश कर रहे हैं ना सर। 15 साल और 4 साल, 15 साल और 3 साल, इसका विधायक इसके सिवा कुछ दिखाई दे रहा है धरातल पर? राम जी, मेरा अभाव है, मुझे समय इजाजत नहीं देगा, इसलिए मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। राम जी प्लीज, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। सौरभ जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार 15 साल, वो कह रहे हैं 3 साल इनकी साल। आप मुस्कुरा क्या जनता की बदहाली पर मुस्कुरा रहे हैं? क्या आप जो दावे कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार आपस में दावे करती आ रही है, तो क्या अब भी वो दावे सिर्फ जो कागजी सिमट कर रह जाएंगे? क्या पानी अभी भी पहुंच से दूर हो जाएगा? क्या सड़कें अभी तक नहीं पहुंच पाएंगी? क्या लोगों को वहां पर जो अभी भी बदहाली में जीना पड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं, गंभीरता लाइए थोड़ा। देख के मुस्कुरा रहा हूं कि भाजपा के लोग कितनी बेशर्मी से अपने कार्यकाल में जिस क्षेत्र में पहुंच नहीं पाए, उस क्षेत्र की आज समस्याओं को रखकर अपने आप को गौरवान्वित तो क्या वो क्षेत्र आपसे, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर आपकी पहुंच से दूर अब तक कैसे रह गया क्षेत्र? किया है, आगे भी जो क्षेत्र पहुंच विहीन है, जहां अगर पानी नहीं पहुंचा है, हम वहां पानी पहुंचाएंगे। और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। केवल जुमलेबाजी, भाषणबाजी ये हम नहीं करते। मैं अगर 15 साल अगर मेरी सरकार होती तो मैं तो कह भी नहीं पाता वहाँ पानी नहीं है। क्या इस कार्यकाल में पहुंच जाएगा सर? सवाल तो यही है, सवाल तो ये उठता है ना कि क्या जो सड़कें बनाने के लिए जो पैसा चिन्हित हुआ है, या फिर जो नल आप पानी वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या इस कार्यकाल में पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा। ठीक है, महामंत्री जी आप क्या कहना चाहेंगे? राम जी फाइनल कमेंट। ठीक है, ओके राम जी, ठीक है। राम जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। सौरभ जी और राम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लोगों की, जनता की जो समस्याएं हैं, पलथाजाम की जो समस्या है, वार्ड नंबर 8 की जो समस्या है, वो कब तक जो है पूरी हो पाती हैं? लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं? एक बार फिर से जो क्या कागजी जो बात होती है कि कागज में जो है विकास दिखा दिया जाता है, धरातल पर नहीं दिखा पाते, वही चीज यहां पर नजर आएगी। ये तो समय बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।